Hello बच्चों, let's take a given question. The question says portion AB of the wedge shown in figure is rough and BC is smooth. A solid cylinder rolls without slipping from A to B. We need to find the ratio of translational kinetic energy to rotational kinetic energy when the cylinder reaches point C. So to understand this question, we need to understand about the concept of pure rolling on an inclined plane. ठीक है, सो प्योर रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन की जब हम बात करते हैं, प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड, so we need to consider a case. Let's say we have a rolling object जो कि रोटेट कर रहा है on an inclined plane, inclined at an angle theta. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर सरफेस स्मूथ है, if surface is smooth, so there will be no we can say rotational case possible over here, क्योंकि यहाँ पे जो टॉर्क प्रोवाइड करने वाला कोई कंपोनेंट है, इट इज नॉट प्रेजेंट. ठीक है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि नॉर्मल विल बी पासिंग थ्रू दिस. ठीक, एंड ऑल्सो वी कैन से कि जो वेट है दैट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द सेंटर. सो सेंटर से पास करने वाले फोर्सेस जो होंगे वो रोटेशनल इफेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते. सो वी कैन से फॉर अ स्मूथ सरफेस ओनली ट्रांसलेशनल केस इज पॉसिबल. ट्रांसलेशन पॉसिबल होगा, या फिर हम यूँ कहें कि स्लाइडिंग या स्लिपिंग इज पॉसिबल. स्लाइडिंग इज पॉसिबल. ठीक, लेकिन अगर सरफेस पे सफिशिएंट फ्रिक्शन है सो दैट द ऑब्जेक्ट कैन रोल, सो वी कैन से फॉर प्योर रोलिंग जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर हम मान ले कि दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P विद रिस्पेक्ट टू, वी कैन से दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द इंक्लाइंड with the object, so we can say this point P with respect to ground has to be at rest. या फिर हम यूँ कह दे जस्ट के पॉइंट P का जो एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P शुड बी जीरो. सो अगर हम इसको एनालाइज करें यहाँ पे, तो ये पॉसिबल कब है कि जब सरफेस पे फ्रिक्शन हो एंड फ्रिक्शन फोर्स विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन होगा A. ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है दिस विल बी क्रिएटिंग एन रोटेशनल इफेक्ट, क्योंकि हम देख सकते हैं अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर इट विल बी क्रिएटिंग अ रोटेशनल इफेक्ट. सो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन सी कि ए फॉरवर्ड डायरेक्शन में आर अल्फा विल बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, सो फॉर पॉइंट P, ये पॉइंट P टू बी एट रेस्ट वी कैन से ए should be equals to r alpha. So this is the condition necessary for pure rolling. So that is what the thing we need to keep in mind. अब यहाँ से we can see we will try to analyze the given situation with the help of this results and understanding. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो AB है, लेट्स से यहाँ तक जो डिस्टेंस इसने कवर किया या फिर हाइट है, इट इज h, एंड सिंस BC भी हमें सेम गिवन है, सो ये हाइट भी h हो जाएगी B से C. सो जब ये जो हमारा सॉलिड सिलेंडर है व्हेन इट रीचेस पॉइंट B, सो जब ये B पे रीच करेगा, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A से B सरफेस जो है रफ है, तो यहाँ तक ये रोल करता हुआ आएगा. ठीक है ना. सो फॉर रोलिंग वी कैन से कि ये ट्रांसलेट भी हुआ है नीचे की तरफ और ये रोल भी हुआ है. तो रोलिंग मोशन बेसिकली ट्रांसलेशन और रोटेशन का इफेक्ट है. तो यहाँ से यहाँ तक जब ये आएगा नीचे की तरफ, सो वी कैन अप्लाई द एनर्जी कंजर्वेशन ओवर हियर, या फिर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे. सो एनी वन ऑफ द थिंग वी कैन अप्लाई. सो ए और बी के बीच में अगर हम एनर्जी को कंजर्व करें, सो वी कैन से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, MgH. ठीक है, will be equals to gain in kinetic energy. अब kinetic energy will be due to two effect, rotational और kinetic, rotational and translational, sorry. तो ये translational के लिए, rotation के लिए it can be done as half I m omega square, half I omega square. ठीक है, so from here we can see कि half m v square plus half for a solid cylinder हमें given है, so it will be mr square by 2. ठीक है, and omega को हम क्या लिख सकते हैं, स्लिपिंग की, विदाउट स्लिपिंग की एक और कंडीशन भी है, दैट इज v इज इक्वल्स टू शुड बी इक्वल्स टू r ओमेगा. ठीक है, इफ एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा and it is moving down with some velocity v, so v will be equals to r omega, that also needs to be satisfied. तो यहाँ पे अगर ये केस भी एप्लीकेबल है, वी कैन से, सो ओमेगा की जगह वी कैन राइट v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. सो यहाँ से हम देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, m फ्रॉम बोथ साइड कैन बी कैंसल आउट, एंड तो ये बचेगा 2gh विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर. ठीक है ना, एंड v स्क्वायर बेसिकली v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2. तो फाइनली जो v स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल रही है, v स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 4
GH upon 3. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर वी आर गेटिंग. जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो v की वैल्यू हमें, वी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल चुकी है. वी स्क्वायर इक्वल्स टू 4gh अपॉन 3. अब यहाँ के बाद इट विल जस्ट स्लाइड, इट विल नॉट रोटेट. ठीक है ना. तो यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी ड्यू टू द ट्रांसलेशनल इफेक्ट. ठीक है. तो यहाँ पे वी कैन सी, अगर हम यहाँ तक तो रोटेशन हो रहा है बी पॉइंट तक, तो यहाँ पे अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहे तो ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा विल बी वी बाय आर. तो वी तो हमें मिल गया ही है. वी क्या मिला है, अंडर रूट 1/r अंडर रूट ऑफ 4gh अपॉन 3. सो ये मिला है ओमेगा हमें. ठीक है. अब हम, ये तो हो गया, हमने ए से बी तक एनालाइज कर लिया मोशन को. अब वी विल एनालाइज द मोशन फ्रॉम बी टू सी. सो जब बी से सी की तरफ एनालाइज करेंगे हम, तो यहाँ पे हम सिर्फ जो इफेक्ट आने वाला है वो है, इसने इनिशियल वेलोसिटी गेन कर ली है 4vgh, इसी वेलोसिटी से वो आगे बढ़ेगा. अब ये फाइनल जो वेलोसिटी यहाँ तक आएगी, दैट वी नीड टू कैलकुलेट नाउ. सो अब बी से सी पे अगर हम एनर्जी को कंजर्व कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियल बी पे जो वेलोसिटी काइनेटिक, जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट कैन बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी. सो वी कैन सी के काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी की अगर मैं बात करूँ, सो इट कैन बी रिटन एज हाफ एम वी स्क्वायर, मीन्स यही वाली वेलोसिटी आएगी 4gh अपॉन 3, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम ओवर mgh, राइट. एंड यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी सी पे तो जीरो हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम, यहाँ पे लेट्स से इसको हम कह देते हैं वीसी का स्क्वायर. ठीक है. सो हमें बेसिकली चाहिए कि हमें चाहिए रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. सो रोटेशन के लिए तो हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है व्हेन इट रीचेस पॉइंट सी. सो यानी कि हमें ये वैल्यू ही बेसिकली हमें काइनेटिक एनर्जी सी पे निकालनी है. सो वी कैन से दिस विल बी द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एट सी, दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से कैंसिल होकर 2/3 प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 5/3 mgh. तो ये हमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी मिल गया. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी. सो वी कैन से, हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है, सो वी कैन से देयरफॉर rotational kinetic energy at C will be equals to half I omega square. For solid cylinder अगर हम I की बात करें, so it will be mr square by 2. अब यहाँ पे हमने स्मॉल m बेसिकली माना है इसको. ठीक है. सो यहाँ पे we will substitute the value as small mr square by 2 into ओमेगा हमें मिल चुका था 1/r, दैट इज 1/r का स्क्वायर करेंगे, इंटू अंडर रूट 4gh बाई 3, यानी कि हो जाएगा 4gh अपॉन 3. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि रिजल्ट आर स्क्वायर विल गेट कैंसल आउट एंड दिस 4 ऑल्सो विल गेट कैंसल आउट. सो हमारे पास बच रहा है रिजल्ट mgh अपॉन 3. सो दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वी आर गेटिंग. सो वी आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग द रेशियो ऑफ द बोथ, that is translational kinetic energy at C upon rotational kinetic energy at C, and that will be giving us the answer as ये था हमारे पास 5 mgh by 3 divided by mgh by 3. So the answer is coming out to be 5. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.